क्या स्थिति है और कितने संतुष्ट हैं इनको स्थिति से? नियोजन की स्थिति से 100% संतुष्ट नहीं है। एक चीज़ तो सही किया गया है कि नगर का और प्रखंड का सेंट्रलाइज किया गया है। मेरी यही मांग थी सरकार से कि जो पंचायत वाला काउंसलिंग है वो उसको भी सेंट्रलाइज एक जगह पे होना चाहिए, क्योंकि पंचायत का अलग अलग पर्टिकुलर उसके अपने अपने प्रखंड में है। उस प्रखंड में ना होकर यदि सेंट्रलाइज एक जगह डिस्ट्रिक्ट में होता तो अभ्यर्थियों को और ज़्यादा चांस मिलता सेलेक्ट होने का। उसका रीज़न ये है कि यदि कोई कैंडिडेट बक्सर प्रखंड में काउंसलिंग करा रहा है किसी पंचायत का और उसका डुमरांव प्रखंड में अभी उसने फॉर्म भरा हुआ है, मान लीजिए कि इनकेस बक्सर में नहीं होता है लेकिन उससे नीचे वाले का डुमरांव में चल रहा है, लेकिन दूरी इतनी ज़्यादा है कि वो जा नहीं पाएगा। और नियम में यह है कि 3 बार नाम पुकारना है, उसके बाद कैंडिडेट यदि जाता है तो उसका सुना नहीं जाएगा। तो ये जो गैप है, यदि एक जगह काउंसलिंग होती तो ये भर जाता है। भागा भागी में समय निकल जाएगा। और वही कैंडिडेट हर जगह रिपीट है चूँकि, तो सबको एक जगह मौका मिलता। तो ये गैप है। बाकी सब ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। सारी सर्टिफिकेट जितने हैं वो पुराने जो अप्लाई किए गए थे उस समय के मांग रहे हैं, ये भी अच्छी चीज़ है। नया सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, मूल प्रमाण पत्र नहीं है, प्रोविजनल से भी काम चल जा रहा है, ये भी ठीक है। बस काउंसलिंग का ये जो सिस्टम है डिस्ट्रिक्ट वाइज सेंट्रलाइज होना चाहिए था। आपका परिचय सर? मेरा नाम माइकल है, मैं अपनी वाइफ के लिए काउंसलिंग कराने के लिए आया हुआ था यहाँ पे। अभी समस्या यही है कि प्रखंड वाइज अगर जो ये बहाली हो रहा है, अगर हर प्रखंड का अलग अलग अगर काउंटर बन रहा है तो हर रूम में हर प्रखंड का अगर अलग अलग लड़के बैठते हैं, तो अगर मान लीजिए कि कोई दूसरा रूम है या एक सीट है, एक सीट के लिए लड़का बैठा हुआ है, उसके बगल वाले रूम में दूसरा प्रखंड है, दूसरा प्रखंड में भी लड़का बैठा हुआ है, मतलब दूसरा लड़का बैठा हुआ है, तो मान लीजिए एक सीट है तो फिर दूसरा प्रखंड उसका छूट जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर टोटल एक जिला में अगर 100 सीट है तो मात्र 5 लोगों का बहलिया होगा इसे, तो जिसमें बैठा रहेगा उसी का होगा, और सारे लड़के मेरिट में होते हुए छट जाएंगे। क्या निदान हो सकता है इसका निदान यही हो सकता है कि सारे जिला का काउंटर एक जगह हो, सारे जिला का काउंटर एक जगह सरकार बनाए, और सरकार सारे जिला का काउंटर एक जगह बना करके और सेंट्रलाइज तरीके से, जैसे वोटिंग का गिनती चलती है उस तरीके से ब्लॉक वाइज सबको बुलाया जाए। एक ब्लॉक का खुला, जितने लड़कों का सिलेक्शन हुआ सबका डॉक्यूमेंट वहीं जमा कर लीजिए। फिर दूसरे ब्लॉक में वो लड़का अगर फार्म दूसरा भरा होगा तो वो तो जो भरा होगा जिसका सिलेक्शन होगा वो तो लड़का दूसरे ब्लॉक में छट जाएगा, फिर वो अगला ब्लॉक का निकालिए। इस तरीका से सारे लड़कों का अच्छे तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम राजेश कांत ठाकुर है। कहाँ से आए सर? हम बक्सर से हैं, मैथ साइंस से। क्या नियोजन के लिए आए हैं, क्या स्थिति रही यहाँ पे और कितने संतुष्ट है यहाँ की व्यवस्थाओं से? सर यहाँ पर मात्र सोशल साइंस में 2 सीट खाली है, और ये जो लिस्टिंग बना है, जो टॉप लिस्ट में 1 से लेकर 50 के लोगों का काउंसलिंग किया गया, ये 50 लोग हर ब्लॉक में हर प्रखंड में मिलेंगे। अच्छा, तो मैं 100% इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इसको गवर्नमेंट का चाहिए कि कंप्यूटराइज कर देना चाहिए, वहीं से सारा लिस्टिंग करके उन्हीं व्यक्तियों को बुलाया जाता। तो मतलब अनावश्यक भीड़ लग गई है यहाँ? अनावश्यक भीड़ है। मात्र 2 सीट है और यहाँ पर देखिए रहे लगभग 1000 की संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। आपका परिचय सर? मेरा नाम उदय कुमार हुआ। कहाँ से आए हुए हैं आप? डुमरांव से आए हुए हैं। किस विषय के लिए आए थे आप? सोशल साइंस के लिए। सोशल साइंस जी, चौंगाई से आए हैं। अच्छा, क्या किस विषय के लिए आपने ये किया? सोशल साइंस के लिए आए थे। और तो क्या दिखा यहाँ का माहौल, कैसी स्थिति रही और कितने माहौल तो सब ठीक है, लेकिन सीट बहुत कम है। सरकार को चाहिए कि सीट बढ़ाए, और हम जैसे SST वाले स्टूडेंट्स हैं उनको आगे लाए, बस यही है। और एक और है, आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन ये ऑफलाइन जो प्रक्रिया है इसको ऑनलाइन में बदले और सेंट्रलाइज करे आपके माध्यम से मैं जी। और जिससे क्या होता है कि जिसका कम मेरिट रहता है वो लड़का का नहीं हो पाता है। तो सरकार से मेरे यही जी। मैं राजकुमार जी। भगवान से आए। किस विषय के लिए? सोशल साइंस। अच्छा, आपको क्या मालूम था कि कितनी रिक्तियाँ हैं यहाँ पे? जी, लगभग। रिक्तियों के बारे में नहीं मालूम था? मालूम था। कितने रिक्तियाँ हैं? शायद 2 है, जनरल का, फीमेल। तो 2 रिक्तियों के लिए इतने लोग, तो क्या नहीं लगता है कि मतलब ये व्यवस्था ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक नहीं है, परेशान किया जा रहा है बुलाकर। बता देना चाहिए था और कि कितने लोग। हाँ, कम से कम ये तो बताना चाहिए कितने से कितने लोग को आना है, बाकी लोग को नहीं आना है। क्या नाम आपका? कंचन राय। बोलिए। सेकंड नंबर पे है। क्या नाम है बेटी? सुप्रिया सिंह, डॉटर ऑफ प्रेम शंकर सिंह, ग्राम जीवनिया, पोस्ट प्रधानपुर, डिस्ट्रिक्ट बलिया के रहने वाले हैं। उसकी जो है काउंसलिंग हो चुकी है। URF में 2 सीट थी, फर्स्ट या सेकंड नंबर की एक बच्ची नहीं थी, उसका हो गया।
लेकिन सर लोगों का कहना है कि मतलब यूआरएफ में हो सकता है इसका ना हो, तो इसलिए तीसरे चौथे बच्चों की काउंसलिंग कराए हैं, इसलिए हमारे साथ न्याय क्या हो। कारण बताया? हाँ, वो कह रहे हैं कि मतलब आप अदर स्टेट की हैं, इसलिए तो हमारे साथ न्याय होना चाहिए। ऐसा तो आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि हमारे साथ न्याय हो, बच्ची को होना चाहिए, क्योंकि अनरिजर्व में है तो अनरिजर्व है उसमें, क्योंकि शासनादेश में ऐसा कुछ नहीं विज्ञप्ति में है कि आपके स्टेट के लिए 2% या 1%, 5% कोटा होगा। इसलिए हमारा जो है हमारी बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए। हम बरेली से आए हुए हैं, बरेली बच्ची पढ़ती है, रिजर्व करा करके, और यहाँ होटल लेके टुके थे मात्र इसी के लिए, जबकि वहाँ हमारे यहाँ मतलब पीजीटी के पेपर भी है 8 अगस्त को, उसमें से भी समय निकाल के हमने आया, हफ्तों से जिसमें बर्बाद हो रहा है, फिर हमारे साथ बहुत ही अन्याय होगा, क्योंकि हम उसको भी छोड़ के आए हैं, इधर भी हमारा न हो। ठीक है सर, धन्यवाद। तो देंगे, आप एलिजिबल है, मिलेगा। अगर कुछ लोग को रख लिया जाता है इसलिए कि अगर ऊपर वाले का फिर फॉल्ट निकलता है तो नीचे वाले रिस्ट्रिक्शन हो जाए, मतलब बात सर जैसे मान लीजिए आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं ऊपर वाले का फॉल्ट निकलेगा तो आपका हो जाएगा, और आप मेरा जब सर लेकर लेके आए तो हमको है ना कि हम कहीं और जा सकते हैं, अभी तो है अभी 5 बजे तक वेट करिए। लाइव आए 5 मिनट के बाद आप लोग 5 बजे तक रखेंगे, 5 बजे के बाद आप लोग हम कोशिश करेंगे मैसेज दें, ठीक है, लेकिन बोले थे ना 5 मिनट आपका नौकरी पेंडिंग जाएगी। क्या मेन जो सीटें हैं यूआर में, उसमें जो सीटें उसको बताना चाह रहे हैं क्या? ऐसा ही करना जहाँ लिखा रहेगा यूआर जहाँ रहेगा ना लिखा होगा, नहीं तो यूआर लिख के ऐसा कोई नहीं ना कि यूआर जहाँ आप क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे।